हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल के जो लेक्चर में हमने पढ़ा था आर्टिकल 72 के बारे में, जहाँ पे हमने जाना था प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर क्या क्या होती हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। आशा करते हैं आप सभी लोग जो है स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे। सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो आज के हम लेक्चर में बात करेंगे आर्टिकल 74, 75, 76 और 78 के बारे में, क्योंकि वही चीज़ें हमें पढ़नी है जो हमारे एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की। तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसका कहने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट जो होंगे, जो राष्ट्रपति होंगे, वो किसकी एडवाइस पर काम करेंगे? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेंगे। क्या हो जाएगा? जो राष्ट्रपति होंगे वो मंत्री परिषद, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसकी एडवाइस पर ही काम करेंगे। ये कौन कहता है? आर्टिकल 74 कहता है। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 75 के बारे में। तो ये कहता है कि प्रेसिडेंट विल अपॉइंट प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और उनके मिनिस्टर को भी अपॉइंट करेंगे, एंड अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। प्रेसिडेंट जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के जो और मिनिस्टर होते हैं उनको भी अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। किसकी एडवाइस पर करते हैं? तो पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर बाकी के जो मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, तो लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। जो सरकार में पार्टी होती है, मेजॉरिटी पार्टी जो होती है, उसका लीडर जो होता है उसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाए? लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। ये भी ध्यान में रखना है कि कहाँ पे? लोकसभा में। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 78। ठीक है, 76 को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि 76 में जो है वो बहुत सारी डिटेल वाली चीज़ें हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो 78 को पहले पढ़ेंगे। तो ये कहता है ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट द फंक्शन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर की एक ड्यूटी बनती है कि वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को क्या करे? शासन की इंफॉर्मेशन दे। इसका मतलब होता है शासन। ठीक है, तो जो भी सरकार चल रही है उसकी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, तो ये सारी जानकारी जो है वो प्रेसिडेंट को टाइम टू टाइम दे। कौन? प्राइम मिनिस्टर। ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है। तो ये कहता है आर्टिकल 78। चलिए अब हम पढ़ते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहें उतना ही कम है इसके बारे में। ठीक है, तो बहुत बार पूछे गए, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो चलिए हम चलते हैं आर्टिकल 76 के बारे में। तो आर्टिकल 76 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 76 हमें बताता है एजीआई। एजीआई क्या होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? एजीआई का मतलब होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं भारत का महान्यायवादी। एक न्यायवादी होता है, एक महान्यायवादी। ये कहाँ पे काम करता है? ये भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भारत का महान्यायवादी। अब हम एजीआई के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल आता है यहाँ पे आर्टिकल 76 आता है। अगली बात आती है एजीआई कौन होता है? तो एजीआई होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द इंडिया। लॉ ऑफिसर ध्यान रखना है, हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है भारत सरकार का। तो कौन होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो वो होता है एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हो जाएगा, ये कौन होता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। किसकी तरफ से? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। जब भारत सरकार के बीच में और किसी पर्सन के बीच में, या फिर भारत सरकार और किसी स्टेट के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है
और जो झगड़ा है मतलब वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कौन बोलेगा वहाँ पे, कौन सारी चीज़ों को बताएगा, तो वो कौन बताता है, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही बताता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो इनको अपॉइंट करते हैं। एडवाइस कौन देता है कि भाई अपॉइंट करना है, तो ये पीएम के द्वारा जो है वो एडवाइस दी जाती है अपॉइंट करने के लिए, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि टेन्योर क्या होता है, तो एजीआई का जो है वो कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, ये तब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। तो कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं होता है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपने ऑफिस में रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है सैलरी के बारे में, तो सैलरी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सैलरी के बारे में आता है इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट और अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो एक तो बात आती है कि इक्विवेलेंट टू द सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जितनी सैलरी मिलती है उसके, या फिर ये भी पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि इनको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा पूछा गया है, तो इस वाले पॉइंट को आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि कितनी सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या हो जाएगा, अगला आता है हमारा क्वालिफिकेशन के बारे में। क्या क्वालिफिकेशन होती है, तो पहली क्वालिफिकेशन आती है सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आती है 5 ईयर एक्सपीरियंस एज अ जज इन हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य में 5 साल तक जज रहने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या हो जाएगा, किसी भी राज्य में 5 साल तक जज रहने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन इसी में आती है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। ठीक है, तो किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में 10 साल तक एडवोकेट रहे हो, या फिर किसी भी राज्य के 5 साल तक हाई कोर्ट के जज रहे हो, तो ये जो होती है वो होती है क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट आता है एजीआई हैज़ पावर टू पार्टिसिपेट इन द लोकसभा, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं उनके पास पावर होती है लोकसभा में पार्टिसिपेट करने की, जबकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ठीक है, एजीआई पार्टिसिपेट कौन करेगा लोकसभा के उसमें, मतलब लोकसभा जहाँ पे चल रही है वहाँ पे पार्टिसिपेट लोकसभा के मेंबर ही करेंगे। बट जब एजीआई जो है वो लोकसभा के मेंबर नहीं है उसके बाद भी वो पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ पे, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वो कौन होते हैं जो लोकसभा में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वो लोकसभा के मेंबर नहीं होते हैं। तो ये सही आंसर हो जाए एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट एजीआई कौन थे, पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो इनका नाम था एम सी सीतलवाद। क्या हो जाएगा, एम सी सीतलवाद। इनका कार्यकाल रहा 28 जनवरी 1950 से लेके 1 मार्च 1963 तक। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट में कौन है, तो प्रेजेंट में है आर वेंकटरामनी। क्या हो जाए, आर वेंकटरामनी। ये कौन से नंबर के हैं, तो ये हैं 16वें नंबर के। सो स्टूडेंट, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट 76 आर्टिकल है, आप सभी लोग इसके पॉइंट और इस आर्टिकल को ध्यान रखिएगा। थैंक यू।